अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वक्त डीजी रेंजर्स सिंध के ऑफिस के बाहर खड़ा और आज हम आपको कराची शहर के उन तमाम हिस्सों में लेकर जाएंगे, वो 90 हो, अजीज़ाबाद हो, लियारी की गलियां हो, वो किसी अज़हर बलोच का इलाका हो, बाबा लाडला का हो, मंगू पीर हो, कंवारी कॉलोनी हो या कोई और ऐसे नो गो एरियाज़ हो जहाँ पर खौफ की फ़िज़ा थी, जहाँ कोई जा नहीं था सकता। इस ऑपरेशन के नतीजे में और क्या कार्रवाइयाँ हुई, लोगों की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई, रेंजर्स ने, पुलिस ने कहाँ क्या काम किया, हर उस गली में जाएंगे और आपको अपडेट्स देंगे और शहर का कोना कोना आज आपको दिखाएंगे जहाँ पहले कोई भी नहीं गया होगा। इस कार्रवाई के बाद आज हम उन तमाम जगहों पे आपको लेकर चलेंगे। प्रोग्राम का स्टार्ट हम जो है इसलिए यहाँ से कर रहे हैं कि जनरल बिलाल अकबर जो इस वक्त डीजी रेंजर्स सिंध हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे और उन तमाम जगहों पे जहाँ हम चाहेंगे रोकेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है, क्या इस कार्रवाई के नतीजे में उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आई, शहर के हालात बेहतर हुए, अमन नसीब हुआ और ये क्या अमन देरपा है या नहीं और वो क्या चाहते हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जो सारा दिन हम सुनते हैं, टॉक शोज़ में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन आज ये सवालात हम कराची के शहरियों से भी पूछेंगे और उन तमाम इलाकों में जाकर पूछेंगे जिनको पूरा पाकिस्तान नो गो एरियाज़ के नाम से जानता है। तो चलते हैं पहले जनरल बिलाल अकबर के पास और उन्हीं से प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे, उनको साथ लेंगे और लेकर चलेंगे हम लियारी से फिर हम चलते चलते शहर के बाकी इलाकों में जाएंगे और मुकम्मल आपको अपडेट देंगे और उम्मीद दिलाएंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा और लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। तो ये जब रेंजर्स इधर आए हैं उसके बाद से हालात में बहुत फर्क पड़ गया, बहुत जराइम कम हुए हैं, जुर्म बहुत कम हुए हैं, बहुत। तो रेंजर्स काम अच्छा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही कर रहे हैं, आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। अंदर मोर्चे बनाए हुए हैं और छतों पे मोर्चे बनाए हैं, इससे भी कोई सिक्योरिटी बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हुई है। बच्चियों के स्कूल भी खुले हुए हैं। अभी तो रात को भी अगर कोई ज़रूरत हुआ आदमी आएगा जाएगा, दिल में खौफ नहीं होता है। शुक्र है अल्लाह का। ये पहले खौफ होता था, इधर आएंगे हमको रोकेंगे, ये करेंगे। कोई भी आपकी अभी ऐसा तजवीज़ होए ना, कोई भी आपकी तजवीज़ होए इधर हालात को मज़ीद बेहतर करने में, तो इन सब को पब्लिक को बताएं कि 1101 पे तजवीज़ भिजवाएं हमें। हम जो भी खिदमत कर सके करेंगे, हालात को इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे। ये सब हमारे भाई हैं, ये जो है ना, ये सारी बलोच पब्लिक जो है ये हमारे भाई हैं, ये बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं और हम इंशाल्लाह ताला इनका हर सूरत में मुजरमों के खिलाफ इनका दिफा करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग रेंजर्स के कामों से खुश हैं? बहुत खुश हैं, खुश हैं? बहुत खुश हैं। अमन हुआ है इनकी कार्रवाई? काफ़ी बेहतरी है, बेहतरी आई है, जराइम में भी कमी आई है, आई है, इसलिए तो हम बैठे हैं आराम से। काम शाम अब सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल खुले अब? हमारे स्कूल खुले हुए हैं, तो बच्चियाँ स्कूल बगैर ख़तरे के जा सकती हैं? बिल्कुल जा रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ जो गैंग से जो सारा दिन यहाँ पे मसला था कि मैं अगर यहाँ मूव करना चाहूँ मूव नहीं था कर सकता, आज तो मैं खड़ा हूँ, ये ट्रैफिक भी चल रही है, लोग भी घूम रहे हैं, तो उन गैंग्स का क्या हुआ है? गैंग्स वाले जो ज़्यादा लोग थे वो तो अभी मारे गए हैं, जो इनके मेन कमांडर थे वो इलाके से या मारे जा चुके हैं या भाग चुके हैं। कुछ लोग जो अभी मौजूद हैं वो थोड़े बहुत मौजूद तो हैं, लेकिन वो ये है कि अभी किसी कार्रवाई के, किसी एक्टिविटी के वो इस वक्त अहल नहीं है। कितने गैंग्स थे यहाँ पर? गैंग्स तो बेसिकली ग्रुप तो दो थे। कौन कौन ग्रुप थे? एक उज़ैर बलोच का ग्रुप था और एक बाबा लाडला का, नूर मोहम्मद बाबा लाडला, ठीक है, उसका ग्रुप है। तो दोनों मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं? आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन उनकी जो इफेक्टिव पावर थी, जो इफेक्टिव उनका कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया। वो इफेक्टिव कंट्रोल अभी ये है कि पूरे इलाके में आप रोड पे, सड़कों पे, गलियों में, पूरे लियारी में कहीं पे भी दिन के वक्त, रात के वक्त आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, आम लोग आते जाते हैं, तो इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये मुख्तलिफ मंजर है कि ये दरमियान में फोर्सेस के एक अफसर खड़े हैं और लोग उनसे गले मिल रहे हैं। ठीक है, रेंजर्स वाले काम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून हो गया अभी, बहुत अच्छा काम। एक मिलिट्री जनरल से आप इस तरह गले मिल रहे हैं, आप खुश हैं? राती हैं? अलीम भाई हम बहुत खुश हैं डीजी रेंजर साहब से, यार एकदम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, हम बहुत तारीफ करते हैं। इंशाल्लाह इनकी बदौलत जो यहाँ पर सुकून है, और पाक फौज के भरपूर पुष्ट बना है, इंशाल्लाह हमारे कदम के इनके साथ है। आपके बच्चे अब महफूज हैं यहाँ पे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महफूज है बनिस्बत पहले से,
तो आपका काम आप ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम अच्छा हो रहा है। तो यहाँ वो बैनर शैनर भी लगे हुए हैं, इलेक्शन वैक्शन भी हो रहा है, लोकल बॉडीज का हो जाएगा ना? इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह कैसे हो जाएगा। तो रात को काम शाम कब तक कर लेते हैं? हम रात को आजकल तो लेट चली जा रही है, वैसे कि लेट नहीं जाती तो हम 11 बजे तक बैठ के काम करते हैं। लाइट के लिए भी रेंजर्स को भेजें, लाइट ठीक करने के लिए भी रेंजर्स को? ये लेटों की ये परेशानी है, ये लेट को बहुत परेशानी, लेट चला जाता है तो नहीं होता है काम। वैसे सिक्योरिटी आप ठीक है ना? सिक्योरिटी ठीक है? बिल्कुल बेहतर है, सिक्योरिटी बेहतर है, बिल्कुल बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत। अच्छा, ये मेरे लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं जनरल साहब के साथ चौक में खड़ा हूँ और लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप खतरा बतरा नहीं है यहाँ पे? कोई एब्सोल्युटली किस चीज़ का खतरा, कोई खतरा नहीं है इंशाल्लाह। मैं और आपके साथ आगे वॉक करूँगा। किसी ने खतरा क्रिएट करने की कोशिश की हाँ, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, इंशाल्लाह उस खतरे का प्रॉपर इलाज किया जाएगा। वैसे एक बात मैं मुजरिम पकड़े जाएंगे, मुजरिम को कानून में पेश किया जाएगा और उनको उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से चला जाएगा। जनरल बिलाल साहब, एक चीज़ कहूँ, मैं इतने सालों से कराची आता हूँ, हाँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं दरमियान में रोड के फिर रहा हूँ और ना मेरे ख्याल में आपने या किसी और आपके स्टाफ ने कोई ऐसा प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना हुआ और बिला खौफो खतर हम घूम रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारे प्रोटेक्टिव गियर से ज़्यादा यानी ज़रूरी ये है कि ये पब्लिक जो बिल्कुल अनआर्म्ड है, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, ये अपनी ज़िंदगी को सिक्योर महसूस करते हुए, महसूस करते हुए ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जारी रखें। अच्छा, ये 8 चौक है ये जगह जिसे आप कहते हैं? 8 चौक 8 चौक है और मैं इस वक्त इसके बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। आइए, क्या आप रेंजर्स के काम वाम के ऊपर आप क्या कहते हैं? रेंजर्स ने अमन लाया है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अमन है, काफ़ी अमन है। वो जो गैंग वॉर सारा दिन तबाही करते थे वो भागे? नहीं, अब उससे तकरीबन 80% फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। बहुत सुकून है, लियारी में अमन है। लियारी का मुस्तकबिल क्या है? लियारी का मुस्तकबिल सिर्फ अमन है। लियारी फ्री ऑफ गैंग्स, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ लियारी। लियारी ज़िंदगी के हालात नॉर्मल सिक्योर हालात, रूटीन लाइफ चले। अल्लाह ताला रहम करे इस शहर पे और यहाँ पे रहने वालों पे। आज बहुत सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ और ये देख के इतनी खुशी है कि ये सारे शॉपकीपर वेलकम कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे आगे आके, बजाय ये कि कोई खौफ के मारे शॉप चलते हैं। यू हैव डन ए गुड जॉब। दरमियान हमने अल्लाह भी प्रेज्ड इंशाल्लाह। चलिए मेरे ख्याल में अगली तरफ चलते हैं, अब किसी और जगह को देखते हैं। ये है लियारी अंदरून का इलाका और इर्द गिर्द से जितने लोग हैं सारे यहाँ पर रेंजर से मिलने के लिए आ रहे हैं, वेलकम ही कर रहे हैं। कहीं से रद्द-ए-अमल देखने में नज़र नहीं आया, बल्कि शॉपकीपर्स जो थे वो ग्रीट कर रहे हैं। डीजी रेंजर्स भी और रेंजर्स की यहाँ जो लोकल कमान है सामने, इनका यहाँ एक पोस्ट भी बनी हुई है। कहीं से कोई रुकावट वाली चीज़ नज़र नहीं आई है, कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं मिले। हम अब शहर के बाकी इलाकों में आपको लेके जाएंगे जहाँ रेंजर्स कार्रवाई कर रहे हैं। ये साइड के इलाके में हम आप आए हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में किडनैपिंग फॉर रैंसम के बहुत से केसेस थे। ये अब हमारे साथ ब्रिगेडियर खुर्रम आ गए हैं जो कमांडर सच्चल हैं और इस इलाके के सारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो या दूसरे संगीन जराइम हो, ये रेंजर्स की कार्रवाई के बाद उसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन पहले इन्हीं से सुन लें कि इन्होंने किया क्या। यहाँ पर एक चलते चलते हम रास्ते में रुक गए रैंडमली कि लोगों से भी व्यूज़ ले लें कि कार्रवाई कैसी। पहले आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हम खड़े हैं ये साइड का इलाका है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है ये उसका हब है। यहाँ पे तकरीबन साल एक पहले सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ये थी कि एक दिन में 16 लोग जो हैं वो किडनैप हुए फॉर रैंसम। वो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। उसके ऊपर गवर्नमेंट मैकेनिज़्म और रेंजर्स हमने डिसाइड किया कि इस एरिया को जो है वो सिक्योर करना हमने, ताकि अपनी इंडस्ट्री को, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को हम एक पीसफुल और सिक्योर इन्वायरमेंट दे सकें। बिकॉज़ ये जब तक हम पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं देंगे उस तक हम लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कर सकते और जो पीसफुल इन्वायरमेंट वो क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है? उसके बाद हमने एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है जिसमें हमने साइट एरिया में पोस्ट इस्टेब्लिश की हैं। जो अननेसेसरी एंट्रेंस थी उनको हमने ब्लॉक किया है। कई जगहों पे हमने ग्रेट लगा के उसको रेगुलेट किया मूवमेंट को और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से एक भी कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू जो है वो इंडस्ट्री एरिया में नहीं हुआ अभी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जनरल साहब बात कर रहे हैं, मैं आपके करीब रह के इनसे सुनना चाहूँगा। आप बताइए, रेंजर्स ने यहाँ जो ऑपरेशन किया, रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम कर रही है, इनको जितनी भी चाहे शाबाशी देनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल पहले के हालात इतने ख़राब थे कि बंदा यहाँ पे रात को 12 बजे के बाद गुजर नहीं सकता था, लेकिन अब इनकी कार्रवाई के बाद यहाँ से आराम से 2-3 बजे भी गुजर सकते हैं। कोई आप बोलेंगे? आप आइए, रेंजर्स के काम करने के बाद हालात कैसे हुए?
बहुत बेहतर हो गया सर, बहुत अच्छा, अमन हो गया, अमन है, सब कराची में अमन हो गया, अमन है, चोर मोर सब खत्म हो गया। अब यार हर कोई आराम से आ भी सकता है, खा भी सकता है, कमा भी सकता है। रेंजर्स को सलाम यार, रेंजर्स नहीं वो पुलिस वीस भी काम ठीक कर रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पहले से बेहतर हो गया जब से रेंजर वाले साथ आए। अच्छा, मैं यहाँ चलते चलते रैंडमली रुका हूँ, मैं इनकी गाड़ियों में साथ जा रहा था, तो मैंने कहा कि ये एक चौराहा है, इस साइड का एरिया इन्होंने मुझे बताया यहाँ शुरू हुआ है, तो मैंने कहा रोक लें, यहाँ पे रोक के तो यहाँ पूछते हैं, क्योंकि कारोबारी बरादरी और बिज़नेस और इंडस्ट्रीज क्लास जो है कराची में वो सबसे ज़्यादा परेशान थी। ये रैंडमली साइड पिक की है, जैसे पहले एक जगह वो 8 चौक में हम दियारी में रुके थे, अब यहाँ साइड में ऐसे ही रुक गए हैं। आगे भी और भी जगह पे रुकेंगे और लोगों से भी व्यूज़ लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, खौफ की फ़िज़ा तोड़नी हो तो सबसे पहले बड़े जराइम की शरह में कमी आनी चाहिए। जनरल साहब, इसमें मेरे ख्याल में आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये जो इसका तसलसल है वो बरकरार रहे। इंशाल्लाह जो तसलसल बरकरार रखना है वो ही बेसिकली की है। ये जो हालात स्टेबल होने शुरू हुए हैं, इस स्टेबिलिटी को परमानेंट करने के लिए हमें बहरहाल तसलसल बरकरार रखना है। आगे भी चलेंगे तो मैं ऐसे ही आपको मुख्तलिफ जगहों पे रोकूंगा रैंडमली और लोगों से व्यूज़ लेंगे। जहाँ पे आप जाना चाहें, कटी पहाड़ी जाएं, आप सोराब कोट जाएं, बनारस चौक जाएं, कायदाबाद जाएं, जहाँ चाहें जाएं, तमाम एरियाज़ खुले हुए हैं। ये आप समझे कि ये हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के नतीजे में हालात बेहतर होने शुरू हुए हैं। ये बिगनिंग है, हम इंशाल्लाह इस कोशिश को जारी रखेंगे एंड बी एश्योर्ड कि ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक यहाँ से ऑर्गेनाइज क्राइम और इस सारे का खात्मा नहीं हो जब तक आखिरी मुजरिम जो है या ऐसे संगीन जराइम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हमें इस ऑपरेशन को जारी रखने में गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन सब की बहुत सपोर्ट हासिल है। लोग आपको ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट साइन है, मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट है। ये लोग जिस तरह की खौफ की फ़िज़ा में थे और उसके नतीजे में इनकी नॉर्मल लाइफ जो है मुतासिर थी, और इस ऑपरेशन के बाद इनकी अपनी आज़ादी बढ़ी है। इनकी आज़ादी यूँ बढ़ी है कि ये मर्ज़ी से निकल सकते हैं, मर्ज़ी से फिर सकते हैं, ये मर्ज़ी से अपने काम पे जा सकते हैं। स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, ये 7 बैंक्स खुले हैं। तो जितने लोग इस प्रेशर का माहौल जो बना हुआ था मुजरिमीन की वजह से, वो जैसे जैसे मुजरिमीन पकड़े जा रहे हैं वैसे वैसे वो परेशानी, खौफ और इनसिक्योरिटी का माहौल ख़त्म हो रहा है। चलिए अगले स्टॉप पे चलते हैं। ऐसे ही मैं रोकूंगा किसी जगह आपको जहां मुझे ज़्यादा लोग नज़र आए या कोई क्रॉसिंग नज़र आई, जहां से लोगों से भी रद्द-ए-अमल मिले और आपसे भी पूछेंगे। चलिए अगले स्टॉप पे चलते हैं जी, लेके चलते हैं आपको 90 भी लेके जाएंगे, अजीज़ाबाद भी घुमाएंगे, कटी पहाड़ी भी दिखाएंगे, सारी जगहों से दिखाएंगे आपको कि कराची आज कैसा है। इस वक्त हम ये कटी पहाड़ी बड़ी एक मशहूर जगह है जहाँ पर कुछ साल पहले बहुत ही कत्लो गारत हुआ था और फिर रेंजर्स की कार्रवाई के नतीजे में लॉ इन्फोर्समेंट ने यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके नतीजे में अब अमनो अमान काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है। ये कटी पहाड़ी की नाम देने की वजह यह है कि एक तरफ पहाड़ का एक हिस्सा है और दूसरी तरफ पहाड़ का दूसरा हिस्सा है। इसका जो असल नाम है गोरा खालसा हिल, लेकिन जब इसको ये दरमियान से रोड निकाली गई इस इलाके की तरक्की की खातिर आज से कोई तकरीबन 10 बरस पहले, तो उसके बाद इस जगह का नाम कटी पहाड़ी पड़ गया। कटी पहाड़ी में कमांडर साहब ये फरमाइएगा कि जब ऑपरेशन किया, मैंने ये पीछे घर बने देखे हैं जो यूँ माउंटेन के ऊपर जैसे जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ऊपर तो जाना ही मुश्किल होगा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। कैसे इस इलाके को काबू किया आपने? जी बस ये जिस तरह आपने फरमाया कि ये काफ़ी मशहूर जगह है कटी पहाड़ी, और इस पहाड़ी को जब काटा गया था तो मकसद यही था कि इसके अतराफ़ में जो इलाके हैं वो नो गो एरियाज़ थे। इस रोड को बनाने से एक तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक्सेस मिल गई है, कम्युनिकेशन बेहतर हो गई है, और इसकी सराउंडिंग में आपने देखा है कि बड़ा मुश्किल इलाका है ये। इसमें जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारी ख़ास टेक्निक्स हैं, उसके मुताबिक हम एरिया को कॉर्डन करते हैं, टारगेट को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम
फेजिस के बीच में इस एरिया को क्लियर करते हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि जो हमारी फोर्सेस वो भी सिक्योर हों और अपने टारगेट को भी हम सक्सेसफुली अचीव कर सकें। अच्छा, ये जो कटी पहाड़ी और इसके आगे का इलाका है, इसी के मुतल्लिक ये था कि ये सारा डोमिनेट किया हुआ है टीटीपी स्वात और उस तरह के लोग जो उधर से भाग के आए हुए हैं वो यहाँ छुपे हुए थे। इसके आगे कौन सा इलाका है? जी बिल्कुल, इससे आगे जो है वो मंगो पीर का इलाका है और ये तमाम इलाका जो है ये नोगो एरिया था। यहाँ पे दिन के वक्त भी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं जा सकती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन शुरू होने की। तो आप ये मुकम्मल क्लीन अप हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको लेके जाऊँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको नॉर्मल लाइफ नज़र आएगी। इस वक्त ना सिर्फ दिन को बल्कि रात के वक्त भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस में है वो फ्रीली ऑपरेट कर रही है। अब आप मंगू पीर लेके चलेंगे हमें? जी मैं आपको मंगो पीर लेके जाऊँगा। वहाँ पे हमारी एक पोस्ट है, उसके ऊपर से आप तमाम इलाका देख भी सकेंगे और यू कैन शूट ऑल्सो। चलिए अब मंगू पीर चलते हैं जी। टीटीपी स्वात की जहाँ जहाँ पनाह गाहें थी वो दिखाएंगे आपको कि वो इलाका जहाँ पर कहा जाता था कि नो गो एरिया कुछ आ जा ही नहीं सकता, आज इस ऑपरेशन के नतीजे में अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर भी अमन है। चलिए आगे चलते हैं। ये मंगू पीर का मशहूर एक जगह है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो बहुत सी खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन ये मंगू पीर मज़ार एक यहाँ खासुल ख़ास जगह है। बहुत से लोग यहाँ आते भी हैं, यहाँ पर आए हैं। यहाँ अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, मज़ार के अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ मज़ार के अंदर है क्या। लेकिन अगर ब्रिगेडियर साहब आपकी इजाज़त से यहाँ जो इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा रद्दमल ले लें अमन अमान के हवाले से। ये सबसे बड़ी बात यह है कि देखें साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो गुर्बत वाले लोगों के बच्चे हैं वो ख़ुदकशी का शिकार हो गए हैं कि इसलिए कि वो कहते हैं अगर इस सरकारी स्कूल में हमें भेजना है तो हमें पढ़ाने से रहने दो। लिहाजा सरकारी स्कूलों को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाए, इतना ज़्यादा उसके साथ तामन किया जाए और सभी अमीर का बच्चा भी वहाँ पढ़े और गुर्बत वाले का बच्चा भी वहाँ पढ़े। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि जैसे पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, जो छोटे जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद। जो बच्चे इस चीज़ के हुजूर ने फरमाया वो बर्ताव करो जो गुर्बत वाले के लिए फैज़ हो। तो गुर्बत वालों के लिए यही फैज़ है कि बड़े जज का बच्चा भी वहाँ पढ़े, जज का बेटा स्कूल में आएगा और उस स्कूल को अहमियत अच्छा ही देगा। जी ये इस वक्त हम मंगू पीर ब्राउन हिल के ऊपर आ गए हैं। ये वो ख़ास इलाका है जो किसी ज़माने में टीटीपी का गढ़ जाना जाता था। मेरे पीछे ही आपको वो कुछ घर ऐसे नज़र आएंगे जिनको मुस्मार कर दिया गया है। ये बेसिकली डेंस थी जहाँ टीटीपी के बहुत ही मतलूब लोग जो थे वो कब्ज़ा जमा के इस इलाके को नो गो एरिया बना के बैठे हुए थे। अब रेंजर्स ने ना सिर्फ इस इलाके को साफ़ किया है बल्कि इसी ब्राउन हिल की टॉप के ऊपर एक पोस्ट बना दी है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ब्रिगेडियर खुर्रम से पूछेंगे कि वहाँ ऑपरेशन की अभी नौयत क्या है। ब्रिगेडियर खुर्रम साहब, ये हम इस वक्त ब्राउन हिल के टॉप के ऊपर आ गए हैं जहाँ आपकी चेक पोस्ट भी है। इसके ये पीछे का इलाका बता रहे थे कि टीटीपी की माजगाहें थी ये जगह। जी बिल्कुल, ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये तमाम एरिया है, ये नोगो एरिया था। यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पुलिस वगैरह के लिए ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में तकरीबन हमने 200 एंड अबव ऑपरेशंस किए इस इलाके में और उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है हमने एक पीस रिस्टोर किया है और आपने देखा होगा कि आपको एक नॉर्मल लाइफ नज़र आ रही है। जो हालात आज से एक साल पहले थे वो भी नहीं है। आपने लोगों से भी बातचीत की है और मुकम्मल तौर पे जो है ये पुरअमन इलाका है। अभी मैं इन गलियों से पैदल भी घूमा हूँ और आपके साथ गाड़ी में भी आया हूँ। अब तो अल्लाह का करम है कि सुकून के साथ यहाँ तक आए हैं। कराची के लोगों को और ये ख़ास तौर पर मंगू पीर के अवाम को जो भी यहाँ बसता है, सारे पाकिस्तानी शहरी हैं, आप क्या ये उम्मीद दिलाते हैं कि हर आने वाला दिन जो है उनके लिए अमन और खुशी का पैगाम लाएगा? इंशाल्लाह। मैं बल्कि इस आपके क्वेश्चन से एक लीड लेते हुए मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि जो कराची का पीस जिस जगह पे है ये सारा क्रेडिट जो है ये इस इलाके की आवाम को, कराची की आवाम को जाता है। उनका कॉपरेशन अगर ना होता तो शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए जो सक्सेस हमने अचीव की है वो पॉसिबल ना होता। ये हम जिनाह ग्राउंड के बिल्कुल सामने इस वक्त आए हैं जहाँ 90 जीज़ाबाद का इलाका है। ये इस तरफ मेरे अगर आप देखें तो ये वो शहदा की यादगार और जिनाह ग्राउंड है जहाँ कुछ दिन पहले इमरान खान और ये डॉक्टर फ़ारूक सत्तार वगैरह यहीं इकट्ठे हुए थे और इमरान इस्माइल और बाकी लोग जो थे दोनों के कारकुनान भी साथ थे। इस इलाके में भी सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से जो अपडेट है
और जितने बैरियर्स हटाए गए हैं, बैरियर्स अब नहीं है यहाँ पर, या ओपन एरिया, हम गाड़ियाँ चलाते हुए सीधा अंदर आ गए हैं। और इन गलियों में मैंने इनसे दरख्वास्त किया है कि वॉक करते हैं, चलते हैं, देखते हैं, लोग अगर मिलते हैं उनसे भी रद्द-ए-अमल लेते हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से भी अपडेट आपके साथ साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा जनरल साहब, आप ही से पूछूंगा, हम गाड़ी चलाते हुए सीधा आ गए हैं, अब वो बैरियर्स टिपिकली जो थे पहले रुकावट वाले, वो अब तो कुछ भी नज़र नहीं आया और पुरसकून है, ज़िंदगी जारी है, कारोबार जारी है, गाड़ियाँ जारी हैं, तो लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। इट इज़ रिटर्निंग टू नॉर्मलसी, नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही है, नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। और अभी और काम करने वाला है जिसके नतीजे में इंशाल्लाह ज़िंदगी और नॉर्मल होएगी। हमारे लिए कराची को देखें, तमाम कराची जो है वो हमारे भाई हैं, ये रेंजर्स ये इसी कौम के बेटे हैं। हमारे लिए सिर्फ तखसीस जो है वो ये है कि उस दो कैटेगरीज बनती हैं, पुरअमन शहरी और क्रिमिनल्स। हमारा ऑपरेशन बिला तखसीस सिर्फ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट है और ये लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव कराची में अमन व अमान की बहाली है या किसी को हमने टारगेट करना है, तो आप इनको किस लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करेंगे? सिर्फ अमन व अमान की बहाली, और ये अमन व अमान की बहाली ही हमारा मिशन है। और ये अमन व अमान की बहाली हमने करते हुए जो अमन व अमान को डिबिलिटेट करते हैं क्रिमिनल्स, हम सिर्फ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। और हमें ऑलमोस्ट तमाम जो कराची के लोग हैं, अगर क्रेडिट आपने देना है ना, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम का सिर्फ क्रेडिट नहीं है, ये कराची की आवाम का क्रेडिट भी है। अगर हालात में बेहतरी है, इसमें हमें पब्लिक लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इट्स सच ए नाइस फीलिंग। हम इन गलियों में जहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे भी कोई ऐसी मुझे चीज़ नज़र नहीं आई कि जहाँ पर ये कहा जा सके कि बड़ा ही ऐसा इलाका है कि हम आसानी से घूम फिर नहीं सकते। पुरअमन माहौल है और ये NA 246 का वही इलाका है जहाँ इलेक्शन होना है। कुछ दिन पहले यहाँ रैलीज़ लेकर इमरान खान भी थे, डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रीट कर रहे थे। इन्हीं गलियों से वो कुछ अनवांटेड लोग भी थे जहाँ आपने ऑपरेशन किया, और आप जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हैं, बाकी आपकी किसी से ना दुश्मनी है। जहाँ क्रिमिनल मिलेगा, तमाम कराची के तमाम लोग बिला तखसीस, वो मैं कह रहा हूँ हमारे भाई हैं। हम इन्हीं भाइयों की ज़िंदगी को मज़ीद सिक्योर करने के लिए, मज़ीद पुरअमन बनाने के लिए हालात ये ऑपरेशन किया जा रहा है। दिस इज़ लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन, दिस इज़ अगेंस्ट क्रिमिनल्स। और हमें पब्लिक से बहुत सपोर्ट मिल रही है। हमें तमाम जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रही है। कराची के अवाम आपको कितना वेलकम करते हैं जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं? कुछ जगहों पे मैंने देखा है, साइट में देखा है, लियारी में देखा है। अब ये वो गलियां हैं जहां से आपने वो अनवांटेड लोगों को पिक किया। यकीनन वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, आपको इंटेलिजेंस भी मिली होगी, तो लोकल कोऑपरेशन मौजूद है लोगों का आपके साथ? जी देखें, पब्लिक को जब ये यकीन है कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये सिर्फ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट है, और इस ऑपरेशन के फ़वाइद में से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी ज़्यादा नॉर्मल हो रही है, तो पब्लिक इसलिए हमें हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। अच्छा, यहाँ मैं 1 मिनट आपका लूँगा आपकी इजाज़त के साथ। इट इज़, हम ये जिन इलाकों में घूमे हैं ये पूरे वो इलाके हैं इर्द गिर्द। मेरे पीछे भी अगर आप देखें, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब की रहायशगाह है, पीसफुल एरिया, नाइस प्लेस। और मैं वैसे ही घूम रहा हूँ जैसे मैं जब इंटरव्यू भी करने आऊँ तो वहीं यहाँ घूम सकता हूँ, वैसे ही घूम रहा हूँ। और इर्द गिर्द भी कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको हम कह सकें कि बड़ा खौफ है, यहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। और इन्हीं के करीब के इलाकों में कुछ ऐसे ऑपरेशन भी किए गए थे जहाँ से कुछ अनवांटेड लोग जो थे रेंजर्स को या लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को मतलूब थे। मैंने पूरी गलियां आपके साथ घूमी है। हमें उस जिस ऑपरेशन की बात आप कर रहे हैं, हमें इधर से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी हुई, और कोई लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम के ख़िलाफ़ अगर कहीं किसी ने लड़ने की कोशिश की तो ऐसी बात नहीं है।
ये भी इन लोगों ने भी इस हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया कि जो क्रिमिनल्स हैं आप ले लें और उनको लीगल कोर्स में डालें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डालें उन्हें, और अगर वो मुजरिम साबित हो तो उन्हें पनिश किया जाए। अच्छा, ये मैसेज आपने एक अभी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल है उसको आप पकड़िए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो जुर्म में मुलव्वस है उसको आप पकड़ लीजिए। बिल्कुल, वो 2-3 घंटे चलता रहा और इसमें हमें इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। ये पूरा इलाका है जी अजीज़ाबाद का और 90 का इलाका है। मैंने उस कोने से घुमा के पूरा वॉक करते हुए वो जिन्ना ग्राउंड की तरफ से घूम कर आया हूँ। जनरल साहब, इनके साथी, अहले मोहल्ला पीछे साइड्स पे खड़े हैं। कोई ना इशू है, ना रुकावट है, ना कोई बैरियर है, इजी टू वॉक अराउंड। ये बल्कि ये ऑफिस है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, ऑफिस है MKM का। उनसे ये बात कर रहे हैं। क्या बच्चे, हालात नॉर्मल है, खुश हैं ना? हाँ, बेहतर है। नथिंग लाइक दिस जी। मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मैं बेशुमार दफ़ा यहाँ आया हूँ। MKM वाले मुझे हमेशा वार्मली ग्रीट करते हैं। मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के घर के अंदर भी गया हूँ, वहाँ बैठ के भी इंटरव्यूज़ किए हैं। वहाँ वो जो उनकी वालदा मोहतरमा के नाम पे जगह बनी हुई है, उसके खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल, उसके भी अंदर गया हूँ। बड़े अच्छे से मुझे मिलते हैं जब भी आता हूँ। यहाँ पर बैरियर्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मौजूद थे। और इन्हीं गलियों में, अगर एक बात बताऊँ आपको तो शायद अजीब सा लगे, इन्हीं गलियों में कुछ लोगों ने छुप के पनाह ली हुई थी और सिक्योरिटी वालों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके ऊपर जनरल साहब भी कह रहे हैं। और MKM के लोगों से भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी बात की तस्दीक की कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि जो लोग इस जुर्म में मुलव्वस है, ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे अनवांटेड लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये इतना पॉजिटिव स्पिरिट है, ये इतनी अच्छी जेस्चर है कराची में अमन बहाल करने के लिए कि वो अगर ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ कोई ऐसा अनवांटेड शख्स है तो उसको यहाँ से ले जाएं, यहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपने राब्ता कमेटी के लोगों को भी पनिश किया। मेरे ख्याल में इस पे मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी चाहूँगा किसी फ्यूचर प्रोग्राम में मैं अपडेट लूँ, क्योंकि ये मैं सारे उनके ऑफिस हैं, उनकी गलियाँ, रहायशगाहें हैं जहाँ से मैं घूम के आया हूँ। ऑल पीसफुल। इतना आज़ादी के साथ हम घूम नहीं सकते जैसे मैं यहाँ घूम रहा हूँ इन गलियों के अंदर। और वैसे ही अच्छे पाकिस्तानी और प्यारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी इन गलियों में बात है जैसे कहीं और है। लेकिन जैसे किसी भी मुल्क के कोने गोशे में कोई बंदा क्रिमिनल छुप सकता है, यहाँ पे भी कुछ छुपे थे जिनको लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने पकड़ा। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इस इलाके के इर्द गिर्द के इलाके, जैसे हम अभी बनारस और इसके इलाकों से गुजर के आए, वहाँ TTP की भी पनाहगाहें थी, कितनों को आपने डिस्ट्रॉय किया? बनारस, इसके अलावा मंगू पीर, कटी पहाड़ी, सराब गोट, उन इलाकों की पब्लिक ने भी हमारे साथ बड़ा तावन किया है। और उन इलाकों में छुपे हुए जो मुख्तलिफ जगहों से भाग के इधर आए हुए थे और इधर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे, वो पकड़े गए हैं। और उधर भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन लार्जली कर लिया गया। और अभी मज़ीद जो ऑपरेशंस हैं वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के ऊपर किया जा रहा है। जितना ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होता है, जितना ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है और जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, उससे एक तो सक्सेस रेट बढ़ता है, दूसरा जो मुजरिम है सिर्फ उसके ऊपर जाते हैं, उसके नतीजे में पब्लिक की लाइफ के ऊपर ऑपरेशन का स्ट्रेस कम हो जाता है। यानी अगर बड़े-बड़े यहाँ इर्द गिर्द अहले मोहल्ला गुजर के गए हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मुझे नहीं लगा कि हमें कोई देख के वो खौफज़दा हुए हो या कोई ऐसी हैज़र्ड यहाँ क्रिएट हुई हो। तो लाइफ इज़ नॉर्मल, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और ये एक इस इलाके के लोगों की, इस इलाके के जो मैं कहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स हैं, इस इलाके के अहले राय लोग जो हैं, ये वो खुद भी ये चाहते हैं कि इधर कराची में इन इलाकों में ज़्यादा अमन हो। वो भी ये कहते हैं कि क्रिमिनल्स की इधर बिजनेस चल रहा है, आपने कॉर्डन ऑफ नहीं किया, शॉप्स खुली हैं, वो रिक्शे वाला अपना काम कर रहा है, वो पंक्चर वाला अपना काम कर रहा है। मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है कि कराची के लोग भी तावन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उस प्रोसेस को सपोर्ट कर रही हैं और लॉ इन्फोर्समेंट वाले कहते हैं ट्रांसपेरेंटली अमल लाएंगे, सिर्फ मुजरिम को हाथ डालेंगे, बाकी के लोगों की ज़िंदगी जो है उसको आसान बनाएंगे, कराची की रोशनियाँ जो है वो लुटाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होएगा, इंशाल्लाह यही फ्यूचर है इसका। कराची जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ उसको पहलुओं से देखें तो इसकी अहमियत जो है सामने आती है। और इसलिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो यही है कि क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ बिला तखसीस
लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन किया जाएगा, किया जा रहा है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि कितनी देर में अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे कि कराची के लोग जो हैं अमन की ज़िंदगी जो है उनके लिए परमानेंटली वो वापस आ जाए, वही ज़िंदगी जो किसी ज़माने में कराची की थी, रोशनियों का शहर है, रात की लोग इंजॉय करते थे, घूमते फिरते थे, वो खौफ ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए, वो कब आएगा? जी, खौफ से लिबरेट करना, अगर आप कहें ना कि खौफ से पूरा लिबरेशन कैसे होएगा, तो खौफ से लिबरेट तो पब्लिक हो रही है सही, और ज़िंदगी नॉर्मल भी हो रही है। इसमें तमाम लोग अभी इंक्रीजिंगली कोऑपरेशन भी हमें तमाम एंटिटीज़ से मिल रहा है। तो देयरफॉर मेरा ख्याल है कि जो बड़े खौफ से वो है, खौफ वाली जो बड़ी सिचुएशन कितने शहर बड़े खौफ से आज़ाद हो चुका है। नहीं, ऐसे देखिए हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते बड़ा खौफ छोटा खौफ, लेकिन जैसे जैसे हमारा लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के अलावा जैसे जैसे पुलिस भी अभी ज़्यादा मुतहरक हो रही है, पुलिस भी ज़्यादा अभी एक्टिव हो रही है, मैं कहता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट के बाकी जो स्टेप्स हैं जैसे जैसे उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी, रेंजर्स का लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन, पुलिस का एक्टिव होना, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा बेहतर होना, प्रोसिक्यूशंस जो है उसका ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ना, फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंप्लीट होना, फिर जेलों में एक मुजरिम जब साबित हो के कन्विक्ट हो के जेल में चला जाए तो उधर भी उसके साथ एक जो रखा जाए उसको, तो वो मुजरिम की सूरत में रखा जाए। तो इसका मतलब मैं इनफैक्ट इन शॉर्ट ये कह रहा हूँ कि कुछ पहले की एनवायरनमेंट थी जो वायलेंस और क्राइम को इंसेंटिवाइज करती थी, अगर इसको हम पूरा रिवर्स कर सकें कि जो पनिशमेंट का एक बेसिक स्पिरिट और वैल्यू है कि वो मुआशरे में किसी को भी क्राइम करने से डिटर करे, अगर हम उसको पूरा इन्वोक कर लें, एक डिसइंसेंटिव क्रिएट कर दें अगेंस्ट वायलेंस, एक डिसइंसेंटिव, सीरियस डिसइंसेंटिव क्रिएट कर दें अगेंस्ट प्रोक्लिविटी टू अंडरटेक एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, तो दैट विल लार्जली सॉल्व द इशू। एक सिर्फ बात पूछ लूँ, इसी इलाके में इलेक्शन भी होना है, इसमें सिर्फ रेंजर्स नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे, उन इंस्टीट्यूशंस, सर्विस प्रोवाइडर्स, पुलिस, ये सब ने वी हैव टू कम टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटेड, यस वी हैव टू कम टुगेदर एंड वी आर इंक्रीजिंगली कमिंग टुगेदर टू सॉर्ट आउट द इश्यूज जिसके नतीजे में वायलेंस और क्राइम होता था। एक NA-246 का इंतखाब भी है इस इलाके में, जिसके हवाले से यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी कैसी रहेगी इलेक्शन वाले दिन, तो आपके ज़िम्मे काफ़ी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपने लॉ इन्फोर्समेंट ने उस दिन यहाँ पर अमन व अमान को भी यकीनी बनाना है, इंतखाबात साफ शफाफ हों वो भी यकीनी बनाना है, बहुत मुश्किल आपको काम दिया जा रहा है। नहीं, मुश्किल तो है लेकिन मैनेजेबल है इंशाल्लाह। पाकिस्तान रेंजर सिंध जो है वो तैयार है, हमने इसको इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पे देख लिया है, हमने अपनी सिक्योरिटी के इधर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी प्लानिंग कर ली और हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को और जो पोलिंग स्टाफ है उसको जितनी असिस्टेंस की ज़रूरत होगी वो हम देंगे, और हम इंशाल्लाह जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और प्रोसीजर्स हैं वो हम उसको इंश्योर करेंगे कि दे आर इम्प्लीमेंटेड। और एक नुक्ता था जिसकी मैं आपसे हमें इसमें तमाम जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, वो उनकी पार्टीज़ का जो ज़ाब्ता इखलाक पे अमल करना है वो दैट विल बी द बिगेस्ट सपोर्ट। वो हम अपनी ड्यूटी करेंगे और पब्लिक अपनी राय दे, और जो हमारे इधर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह इलेक्शंस पीसफुल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे। एक पूछ लूँ कि अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई इरेगुलरिटी सामने आती है तो आपकी पोलिंग स्टेशन के अंदर भी प्रेजेंस होनी है, कैसे उसको ट्रांसपेरेंट या उसको साफ शफाफ रखेंगे? हम उधर पोलिंग स्टाफ जो मौजूद है उसको हमारे जो लोग अंदर मौजूद होंगे वो उन्हें इंडिकेट करेंगे कि ये इरेगुलरिटी है, इसको रेक्टिफाई। आप रोकेंगे उसको? हम उन्हें इंडिकेट करेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी, उसको रोकने की, उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी पोलिंग स्टाफ जो मौजूद है उसकी है। और मुझे बिल्कुल ये श्योर हूँ मैं कि पोलिंग स्टाफ, रेंजर्स मिल के इसको इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के करवाएंगे। अच्छा, बिल्कुल आखिर में मैं आपके लिए बेस्ट विशेज़ है मेरी
कि ये कराची में, मैं जाऊंगा बाकी इलाकों में भी, कि ये कराची में अमन व अमान के लिए जो आपको टास्क दिया गया है वो मुकम्मल तौर पर 100% आप कामयाब हो। कराची के लोगों को उनकी ज़िंदगियां एक आम शहरी की तरह गुजारने का भरपूर मौका मिले और शहर में जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो भी कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होएगा और इकनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी रिस्टोर हो चुकी है, इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और इंशाल्लाह ये ऐसे ही होएगा, ठीक होएगा ऑपरेशन। बाकी बहुत शुक्रिया जनरल बिलाल साहब, आपने ये एक ऐसा मौका था कि आपने मुझे ये नहीं कहा कि यहाँ रुको, ये सवाल करो, वहाँ जाओ, यहाँ नहीं ब्रेक लगानी, बल्कि मेरी चॉइस पे छोड़ा कि जहाँ रुकना है बताओ, जिस गली से जाना है जाओ। मैंने इधर को मोड़ा है तो आप उधर चले गए, उस शॉप पे कहा तो उस पर चले गए। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं ऐसे घूम चुका हूँ जो कराची का हर शहरी अल्लाह करे कि वो आज़ादी के साथ घूमे और आज़ादी का सांस ले और उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी और उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। कराची पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हर कराची की पॉपुलेशन को देखें तो हर 8वां 9वां पाकिस्तानी कराचीआइट है और इंशाल्लाह ताला कराची जो है वो नॉर्मल हो रहा है और आने वाले महीनों और सालों में इंशाल्लाह मज़ीद नॉर्मल होएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, खुश रहिए।